Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. I am Muhammad Bilal and you are watching my YouTube channel. Today we are going to discuss very important topic, and that is Anglo-Saxon age or Old English period. In today's lecture, we are going to discuss different things about Anglo-Saxon age. First of all, we will see the people who were living there or who occupied that place. Then we will see their life and culture. After that, we will come to most important thing, and that is literature of Anglo-Saxon or Old English period. Then we will see two most important genres that dominated that age, and that were poetry and prose. And finally we will conclude the topic. So let's come towards the topic. Anglo-Saxon age or Old English period. This period is also called Old English period because mostly the literature was written in Old English language. इस वजह से जो है इसको हम Old English period भी कहते हैं. बहरहाल इसकी जो इब्तदा है वो 449 से लेकर जो है 1066 तक जो है ये एरा, इसकी ये डेट है, ये आप बेशक नोट कर लें. नाउ वी कम टूवर्ड्स द पीपल. उन लोगों की तरफ आते हैं जो वहाँ पे रह रहे थे और बाद में जो लोग वहाँ पे आके रहे. तो सबसे पहले जो है देयर वर Celts and Romans who were living there. और Celts की तादाद जो है you can say that majority of Celts was living there. उसके बाद जो है हुआ कुछ यूं कि जहाँ पे Celts रह रहे थे वहाँ पे आयरिश और स्कॉटिश ट्राइब्स ने जो है अटैक शुरू कर दिए, हमले स्टार्ट कर दिए. और जाहिर सी बात है चूँकि उस वक्त जो है रोमन्स वर आल्सो लिविंग देयर एंड Celts रिक्वेस्टेड द रोमन्स टू हेल्प देम, बट रोमन्स वर बिजी, दे डिड नॉट इवन रिप्लाई. तो उसके बाद जो है Celts ने जो है एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स, दे वर जर्मैनिक ट्राइब्स, इनसे रिक्वेस्ट की कि जी हेल्प अस. तो इन्होंने मदद करने की बजाय क्या किया कि इन्होंने जो है यू कैन से दैट अ शीप इन वुल्फ्स क्लोथिंग, उसमें जो है आके इन्होंने इन लोगों को डिफीट किया और इनकी जगह पर कब्ज़ा कर लिया. और फिर यही लोग जो है वहाँ पे रहने लग गए, एंगल, सैक्सन एंड जूट्स. ठीक है. और यही लोग जो है फिर इन्होंने वहाँ पे जो है वो सदरन जो है एरिया उस पे रहना स्टार्ट किया. और ये लोग फिर जो है वहाँ पे जो है यू कैन से दैट दे बिकेम द हैबिटेंट्स ऑफ दैट एरिया एंड दे एक्चुअली लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर. इन्हीं लोगों ने जो है फिर इंग्लिश कल्चर की बुनियाद रखी. और ये तकरीबन 5th सेंचुरी थी, 5वीं सदी का ये दौर था. अच्छा, इसके अलावा जो है एक और अहम बात जो है कि एंग्लो सैक्सन एज जो है, जो इसमें 7th सेंचुरी है, उसमें जो है ऑल द एंग्लो सैक्सन पीपल और ऑल द इंग्लैंड दे कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी. तो 7th सेंचुरी में जो है वो क्रिश्चियनिटी जो है वहाँ पे गालिब आ गई थी. और यू कैन से दैट द रिलीजन ऑफ द पीपल वाज क्रिश्चियनिटी इन 7th सेंचुरी मोस्टली. फिर उसके बाद जो है क्रिश्चियनिटी की जो है डोमिनेंस इन पे रही है. बहरहाल ये थे वो लोग जहाँ पे जो वहाँ पे रह रहे थे. पहले Celts रह रहे थे. Celts पे जो है आयरिश और स्कॉटिश लोगों ने हमले किए. उन्होंने मदद के लिए एंगल, सैक्सन्स और जूट्स के जो ट्राइब्स थे इनको बुलाया, लेकिन इन्होंने इन्हीं को भगा दिया और इनकी जगह पर जो है वो कब्ज़ा करके बैठ गए. एंड यही लोग जो है आजकल इंग्लैंड के बासी हैं, या इन्होंने यू कैन से कि इंग्लैंड की बुनियाद रखी. और ये एज इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है because it is marked by the beginning of English political and literary history. Okay, now we come towards the life and culture of that people. तो ये जो जर्मैनिक लोग थे इनका जो है एक वारफेयर का कल्चर था. दे वर लिविंग इन ट्राइब्स, तो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन का भी कंसेप्ट था. एंड दे हैव देयर ओन वैल्यूज एंड बिलीव्स. उन वैल्यूज में जो है शिवलरी, लॉयल्टी, ब्रेवरी, ये चीज़ें जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद थी. ये उनकी वैल्यूज थी. सो now we come towards the literature of that age. That is very important. जब हम फिर लिटरेचर की बात करते हैं
तो लिटरेचर पे जाहिर सी बात है इन्हीं लोगों का, जो एंग्लो सेक्सन से जो जूट्स थे, इन्हीं का इन्फ्लुएंस होगा। तो जो लिटरेचर है, वी कैन से दैट देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन एंग्लो सेक्सन लिटरेचर। एंग्लो सेक्सन लिटरेचर पे दो बहुत अहम इन्फ्लुएंसेस हैं। वन इज जर्मैनिक ट्रेडिशन एंड अदर इज क्रिश्चियन टीचिंग्स। पहले मैंने आपको बताया है कि क्रिश्चियन हो गया था सारी दुनिया, सारा इंग्लैंड जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया था, इससे पहले वो पैगन्स थे। और दूसरा था जर्मैनिक ट्रेडिशंस। अब जो जर्मैनिक ट्रेडिशंस हैं उसमें जो है दे ब्रॉट देयर लैंग्वेज, जो जर्मैनिक डायलेक्ट था, दिस इज एन यू कैन से दिस इज एन ओल्ड इंग्लिश। जो जर्मैनिक डायलेक्ट है, जो इनकी एंग्लो सेक्सन की जो यू कैन से के ओल्ड पोएट्री है, या जो उस एज में पोएट्री लिखी गई, वो जर्मैनिक डायलेक्ट में लिखी गई। उसके बाद they had great inclination towards religion। तो ये उनका एक ट्रेडिशन था। इन्हीं ट्रेडिशंस की बेस पे फिर जो है वो आगे लिटरेचर के जो है थीम्स सेट हुए। दे हैड वॉरियर कल्चर एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उनका जो कल्चर था उसमें जो है ओरल सॉन्ग्स की बहुत ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंस और अहमियत थी। एंड दोज पीपल, those bards who performed that oral songs, they were called shops, SCOPS, that is pronounced as shops। वो bards जो इन songs को perform करते थे उनको जो है shops कहते थे। एक ये था जी इन्फ्लुएंस कि एक जर्मैनिक ट्रेडिशंस जी जो थी इसका लिटरेचर पे इन्फ्लुएंस हुआ। सेकंड था क्रिश्चियन टीचिंग्स। क्रिश्चियन टीचिंग्स में ये हुआ कि दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग लाइब्रेरीज एंड स्कूल्स। उससे फिर लोगों को जो है इन्होंने जो है रिटन वर्क की तरफ लेके आए, बाइबल की तरफ लेके आए, लोगों का एक जहन बनाया कि यू मस्ट स्टडी द रिलीजियस बुक्स एंड अदर थिंग्स। अब जब एक पढ़ने का रुझान बन गया, देन दे हैड अ ग्रेट टेंडेंसी टूवर्ड्स लिटरेचर। उसमें फिर आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन हुई है प्रोज के वर्क में, बीट की जो एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, उसको आप देख सकते हैं। दैट इज एक्चुअली यू कैन say the result of religious mindset और religious outcome। उसमें जो है अब ये जो जितना भी लिटरेचर हम देखेंगे इसमें ये दो इन्फ्लुएंसेस वाज़े नजर आएंगे। ठीक है जी, दो एक जर्मैनिक ट्रेडिशन और क्रिश्चियन ट्रेडिशन, क्रिश्चियन टीचिंग्स। अब हम आते हैं इसके जो मेन जॉनराज हैं। जो मेन जॉनराज थे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के, उनमें प्रोज और पोएट्री शामिल हैं। इसके अलावा जो है वो कोई और चीज़ शामिल नहीं थी। सो नाउ वी कम टूवर्ड्स पोएट्री। जो पोएट्री थी, पोएट्री के जो 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ पे मौजूद थे, उन्हीं से हमें जो है इसकी पोएट्री के बारे में पता चलता है। 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स कौन कौन से थे जी? द एग्जेटर बुक, द जूनियस, द वेर्सले बुक, बेओवुल्फ। ये 4 जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं। इन्हीं से जो है इनकी जो पोइट्री है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एंड देयर वर, इन्हीं से अंदाज़ा लगा कि हमने फिर 3 किस्म की पोइट्री जो है अखज़ की। वन इज़ कॉल्ड हीरोइक, जिसमें यू कैन से हीरोइक पोइट्री, और हीरोइज्म का जो है वो उसमें बहुत बड़ा जो है एलिमेंट या थीम वाज़ेह है। सेकंड इज़ लेमेंट्स और एलिजीज। एलिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फेमस थी इस दौर में या लिखी जाती थी। एंड थर्ड वाज रिलेटेड टू साल्वेशन, और यू कैन से दैट रिलीजियस पोएम्स। ये 3 किस्म की पोइट्री उस वक्त लिखी जाती थी। और सबसे जो मशहूर पोएम थी बेओवुल्फ, उसमें ये तीनों के तीनों थीम्स जो है वो मौजूद हैं। उसमें जो है हीरोइज्म भी मौजूद है, एलिजी भी है एक तरह से, और उसमें रिलीजियस टच भी मौजूद है। इसके अलावा जो है 2 मशहूर पोएट थे एंग्लो सेक्सन एज के, कैडमैन एंड सिनवुल्फ। कैडमैन जो है ही वाज पुअर
uneducated person, he was unable to sing. But one night an angel came in his dream. He had a dream, and angel told him that you must sing, you must praise for God. And then next day he woke up and he started singing. उसको पता चला कि जी अब मैं गा सकता हूँ. उसके बाद जो है उसने कई जो है वो हिम्स जो है वो गाई, खुदा की तारीफ की. उसका जो है वो यू कैन से कि उसका जो पोएट्री का जो थीम था, इट वाज प्योरली रिलीजियस. ही रोट इन द प्रेज ऑफ गॉड क्राइस्ट. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पोएट है एंग्लो सैक्सन एज का, सिनवुल्फ. इसकी जो 4 जो मशहूर नज़में हैं उसमें द फेट्स ऑफ अपोस्टल्स, क्राइस्ट, एलिना एंड जुलियाना, इसके भी जो है रिलीजियस थीम्स था. इसका भी फोकस जो है वो रिलीजियस था. कंसंट्रेशन जो है आपने याद रखनी है कि जो एंग्लो सैक्सन एज है उसमें मोस्टली पीपल कंसंट्रेटेड अपॉन रिलीजियस थीम्स. ठीक है जी. इसके अलावा जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं एंग्लो सैक्सन एज की जो मैंने इधर अपने नोट्स में लिखी हुई हैं. एंड्रियास एंड गोथलेक, द ड्रीम ऑफ द रूड, डोअर्स कंप्लेंट, द वंडरर, द हस्बैंड्स मैसेज, द वाइफ्स कंप्लेंट, द बैटल ऑफ मेल्डन. ये जो है मुख्तलिफ जो है आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ दिस एरा, सॉरी इम्पॉर्टेंट पोएम्स ऑफ दिस एरा. ये बहुत मशहूर नज़में हैं. उसके बाद हम आते हैं थीम्स और मेन आइडियाज़ ऑफ दैट पोइट्री, एंग्लो सैक्सन एज की जो पोइट्री है. अब सबसे इसकी बड़ी मिसाल, जो सबसे बड़ी जो पोइट्री की एक कह सकते हैं कि आप जो है एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ बेवुल्फ. That is an epic. Beowulf was the hero of that poem. He was the slayer of the monster. लेकिन याद रखना है, this is not an English epic. ये डेन्स के बारे में है. इसकी सेटिंग जो है वो डेनमार्क में है. तो ये जो है it is a different location or it has different setting, but it is an epic. You know that epic is a long narrative poem in which characters and actions are high proportion. तो उसमें जो है कैरेक्टर्स और एक्शन जो है वो बहुत सबलाइम किस्म के होते हैं. लैंग्वेज जो है अच्छी यूज़ की जाती है. बहरहाल तो इसकी जो पोइट्री के थीम्स हैं उसमें जो है हीरोइज़म जो है वो सबसे गालिब है. उसके बाद जो है यू कैन फाइंड लॉयल्टी, यू कैन फाइंड शिवलरी, यू कैन फाइंड रिलीजियस टच. उसके बाद यू कैन फाइंड सैडनेस. हैप्पीनेस के हवाले से कोई पोएम्स नहीं हैं. जिस तरह से जो है वो आप जो है मुख्तलिफ पोएम्स जिनके मैंने अभी नाम बताए हैं, जिसमें हस्बैंड्स मैसेज, वाइफ्स कंप्लेंट, ये सारी सैडनेस के बारे में है. उसके बाद डूअर्स कंप्लेंट, इट इज़ आल्सो अ कंप्लेंट ऑफ लवर. तो इसमें जो है सैडनेस के एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं. तो ये थे पोइट्री के जो है मेजर थीम्स. नाउ वी कम टू वर्ड्स प्रोज. प्रोज के बारे में बात करते हैं. प्रोज जो है, प्रोज ने भी इसी एज से जो है अपना स्टार्ट लिया. और इस एज में जो है देयर आर 2 पायनियर्स ऑफ प्रोज. वन इज़ एल्फ्रेड द किंग एंड अदर इज़ एल्फ्रिक. एल्फ्रेड जो है ही वॉज किंग. उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था, अदबी शौक़ यू कैन से. ही हैड ग्रेट लिटरेरी टेस्ट. और उसके बाद जो है ही हैड ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़. ही वॉज वन ऑफ द क्रेजियस पर्सन. तो वो अपने लोगों को चाहता था कि ये जो है मज़हब के बारे में जाने, ये मज़हबी किताबें पढ़ें. तो ही फोकस्ड ऑन डिफरेंट ट्रांसलेशंस, क्योंकि उस वक्त जो है रिटन लैंग्वेज थी इंग्लिश, बट सॉरी स्पोकन लैंग्वेज थी स्पोकन लैंग्वेज थी इंग्लिश एंड रिटन लैंग्वेज थी लैटिन. तो उसने जो है लैटिन के में जितनी भी किताबें थी उनको ट्रांसलेट करने का काम करवाया. और इसमें सबसे बड़ा जो वर्क था वो बीट की एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल. दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट इन एंग्लो सैक्सन प्रोज. इससे उसके बाद जो है देयर वाज एल्फ्रिक. एल्फ्रिक वाज मॉन्क. तो
तो इसने जो है बहुत ज़्यादा सरमन्स जो है लिखे हैं। इसका जो है वो प्रोज स्टाइल बहुत ज़्यादा जो है वो मकबूल हुआ। इट वाज वन ऑफ द यू कैन से फेमस एंड मोस्ट अट्रैक्टिव लिटरेरी स्टाइल इन दैट एज। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो होमिलीज वाज ये जो है वर्क सरमन्स पे मुश्तमिल था। उसके बाद लाइव्स ऑफ सेंट्स, ये वंस अगेन यू कैन से दैट देयर इज रिलीजियस टेंट, देयर इज रिलीजियस टेंडेंसी इन हिज वर्क। तो इसका जो स्टाइल था, इन हिज स्टाइल देयर वाज एलिट्रेशन, इसके स्टाइल में एलिट्रेशन मौजूद थी। ही रोट इन पोएटिक प्रोज, तो इसकी वजह से इसका स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। तो हमने देखा जी कि एंग्लो सैक्सन एज में एक पोइट्री बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी और दूसरा प्रोज ज़्यादा डोमिनेंट थी। इसी दौरान जो है वो दौर आ पहुंचता है 1066। इसमें जो है कहा जाता है कि जी जो एंग्लो सैक्सन में एक किंग था, गालबन यही एल्फ्रेड से पहले था या एल्फ्रेड था, तो ही प्रॉमिस्ड हेरोल्ड दैट व्हेन ही वुड डाई, इसने विलियम से जो है, विलियम ऑफ नॉर्मंडे, उससे प्रॉमिस किया था कि मेरी डेथ के बाद तुमने जो है वो इक़्तिदार संभाल लेना है। लेकिन जब 1066 में जो है इसकी डेथ हुई है तो हेरोल्ड ने जो है कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद बैटल ऑफ हेस्टिंग हुई। बैटल ऑफ हेस्टिंग में जो है वो विलियम नॉर्मंडे ने जो है हेरोल्ड को शिकस्त दी और यहाँ पे जो है वो आके उसने कब्ज़ा कर लिया और 1066 में जो है विलियम नॉर्मंडे जो है वो नॉर्मंडे का पहला किंग जो है वो यहाँ आके बना। तो ये थी जी हमारी एंग्लो सैक्सन एज। इसके हवाले से आई होप जो चीज़ें थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि वो लोग कौन थे जो वहाँ पे रह रहे थे, फिर किसने कब्ज़ा आके किया और उनका लिटरेचर क्या था। लिटरेचर में जो है वो हीरोइक जो है हीरोइक पोइट्री शामिल है, एलिजीज हैं, उसके बाद रिलीजियस टेंडेंसी मौजूद है। प्रोज और पोइट्री जो है इनके दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जॉनराज हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। थैंक यू।